तो अजनबी ने धीरे से सर उठाकर उसकी तरफ देखा। उसने करीब झुककर हल्की मुस्कुराहट के साथ पूछा। अजनबी कुछ लम्हों के लिए खामोश हो गया। फिर उसकी नजर धीरे धीरे कमरे के दूसरे कोने की तरफ फिसली, जहां सदफ किचन के दरवाजे के पास चुपचाप बर्तन जमा कर रही थी। अजनबी ने सीधा जवाब दिया, हाँ, देखी है तुम्हारी बेटी तुमसे ज्यादा हसीन है। ये अल्फाज कमरे की खामोशी में ऐसे गिरे जैसे बिल्कुल ठहरे हुए पानी में पत्थर गिर जाए। लबेल विनीसिया की मुस्कुराहट वहीं जमकर रह गई। उसकी उंगलियां मेज के किनारे को इतनी जोर से पकड़ गईं कि उसके गिट्ठे सफेद पड़ गए। उस रात उसने अजनबी से और कोई बात नहीं की, मगर अचानक सराय का माहौल ठंडा और बोझल सा महसूस होने लगा, जैसे आग भी अब पहले जैसी गर्म ना रही हो। जब अजनबी ने खाना खत्म करके हिसाब चुकाया तो विनीसिया ने उससे 2 गुना कीमत मांगी। ऐसे तो 6 सके बनते हैं, लेकिन तुम्हारे लिए 20। अजनबी ने बिना किसी शिकायत के सिक्के मेज पर रख दिए। उसी शाम मल्लिका ने अस्तबल के लड़के को बुला लिया। समंदर के किनारे जाओ, वहां एक छोटी सी मगर अच्छी तरह बंद झोंपड़ी बनाओ, ऐसी कि जिसमें सिर्फ एक तंग सा सुराख हो, जिससे बस थोड़ी सी रोशनी अंदर आ सके। और जब वो तैयार हो जाए तो मेरी बेटी को इसके अंदर बंद कर देना। सुबह के वक्त नौकर ने पत्थर पर पत्थर रखकर कैद खाने की दीवार बनाई और लकड़ी के तख्तों को कीलों से ठोक दिया। जब पनाहगाह तैयार हो गई तो वो सदफ को ढूंढने गया और उसे समंदर की तरफ घसीट कर ले गया। सदफ ने मुकाबला किया, चीखी और रोई। छोड़ दो मुझे, कहां लेकर जा रहे हो मुझे? छोड़ दो मुझे। लेकिन उसने उसे जबरदस्ती अंदर ढकेल दिया और दरवाजा बंद कर दिया। नौकर कुछ लम्हों तक दरवाजे के पीछे बिल्कुल खामोश खड़ा रहा, फिर बिना कुछ कहे वहां से चला गया। उस दिन के बाद सदफ वहीं कैद रह गई, समंदर की लहरों के सामने। वो सुबह से रात तक समंदर की गरज सुनती रहती थी, मगर किसी जिंदा इंसान को कभी नहीं देखती थी। सिर्फ अस्तबल का लड़का हर रोज वापस आता था, जो चुपके से उसे थोड़ी सी ग़िज़ा देता था, सूखी रोटी का एक टुकड़ा और पानी का एक मटका। कभी कभी रहम से उसका दिल भर जाता था तो वो सदफ के लिए कुछ लाता था ताकि उसकी उदासी कम हो, एक पेंसिल, कुछ नोटबुक्स या सिलाई का सामान। मगर सदफ, जो गम में डूबी हुई थी, अक्सर उसके तोहफे लेने से इनकार कर देती थी। वो उससे नाराज थी क्योंकि उसी ने उसे कैद किया था, और इससे भी ज्यादा इसलिए कि उसने उसकी अपनी माँ की मर्जी मानी थी। फिर भी कुदरत का जादू अपना असर दिखाता रहा। अंधेरों और आंसुओं के बावजूद सदफ हर गुजरते दिन के साथ और भी ज्यादा खूबसूरत होती गई। एक शाम एक अजनबी समंदर के किनारे से गुजर रहा था। चांदनी रात में उसकी नजर एक अजीब सी झोपड़ी पर पड़ी, जो बिल्कुल डब्बे की तरह बंद थी। तजस्सुस में वो घोड़े से उतरा और उसने अपनी आंख उस तंग से सुराख पर रखकर अंदर झांका। मध्यम रोशनी में उसने सदफ का चेहरा देखा, इतना पाक और खूबसूरत मंजर कि उसका दिल एकदम थम सा गया। एक धुंधला सा, लगभग गैर फितरी सा खौफ उस पर तारी हो गया और वो पीछे हट गया। वो फौरन अपने घोड़े पर चढ़ा और तेज दौड़ता हुआ वहां से चला गया। बाद में वो रात का खाना खाने के लिए सराय का दरवाजा ढकेलकर अंदर आया। खूबसूरत वेनेलिया, जो अपनी खुद परस्ती में लिपटी हुई थी, उसके पास आई, जैसे उसकी आंखों में अपनी ही सूरत ढूंढ रही हो। तुम कहां से आ रहे हो, और अपने सफर में क्या तुमने मुझसे ज्यादा खूबसूरत किसी को देखा है? हाँ, देखा है। एक लड़की को समंदर के किनारे झोंपड़ी में कैद थी वो। फिर हसद की आग सराय की मलिका के खून में भड़क उठी और वो जलन से हरी सी पड़ गई। ऐसे तो 6 सके बनते हैं, मगर तुम्हारे लिए 20। अजनबी ने बिना किसी शिकायत के पैसे अदा कर दिए, मगर वेनेजिया को जरा सा भी सुकून न मिला। अगर कैद भी इस हुस्न को मिटा ना सकी तो अब उसे और भी ज्यादा खौफनाक तरीका इख्तियार करना पड़ेगा। वो फौरन अस्तबल के लड़के के पास चली गई। अस्तबल का लड़का अपनी मलिका से शादी करने का ख्वाब देखता था। मुझे बताओ, क्या तुम मुझसे शादी करोगे? आप मुझसे शादी करेंगी? मालकिन ने लड़के से कहा कि अगर तुम मेरा हाथ चाहते हो तो तुम्हें मेरे हुक्म मानना होंगे। तुम मेरी बेटी को ले जाओगे, उसे गहरे जंगल में ले जाकर कत्ल कर दोगे। फिर तुम उसकी आंखें और उसके खून से भरी हुई एक बोतल मेरे पास लेकर आओगे। सिर्फ इसी शर्त पर
मैं तुमसे शादी करूंगी। लेकिन जब उसने इतनी खूबसूरत और मासूम लड़की को देखा तो उसमें उस पर हाथ उठाने की हिम्मत न रही। इसलिए वो सदफ को लेकर गहरे जंगल की तरफ चला गया और वहां लोगों की नजरों से बहुत दूर उसे जिंदा छोड़कर अकेला वापस आ गया। मगर सबूत लाने के लिए उसने एक लोमड़ी को मार दिया और फिर ला बेनीजिया के पास वापस गया, वही चीज लेकर जो उसने मांगी थी। ला बेनीजिया मुतमईन हो गई। उसने अपना वादा पूरा किया और उससे शादी कर ली, पूरे यकीन के साथ कि अब फिर से वही इस जगह की सबसे ज्यादा खूबसूरत औरत बन चुकी है। इस दौरान सदफ जंगल के वसी दरख्तों के साए तले बिल्कुल अकेली रह गई। वो रोती रही, इतना रोई कि आंसू तक खत्म हो गए। वो पुकारती रही, अपनी फरियाद आसमान तक पहुंचाती रही, लेकिन दरख्त खामोश रहे और जंगल के दरिंदे ही उसके गम के गवाह बने। सदफ बहुत देर तक चलती रही और जब रात होने लगी तो उसे दूर कहीं हल्की सी रोशनी नजर आई। उसी रोशनी की रहनुमाई में वो उस तरफ बढ़ी, लेकिन अचानक बहुत सी आवाजों का शोर सुनकर वो घबरा गई। खौफ से कांपकर वो एक पुराने बलूत के दरख्त के पीछे छुप गई। वो 8 चोर थे। पित्थर,